नमस्कार दोस्तों। मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। किस फिल्म का यह डायलॉग है? याद है आपको? अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी का यह डायलॉग है। लेकिन आज इस डायलॉग का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? वजह है, बेहद खास वजह है। इस डायलॉग में मूछ की जगह कॉन्फिडेंस शब्द फिट कर दीजिए और नथुलाल की जगह अमित शाह का नाम फिट कर दीजिए। फिर देखिए अब क्या जुमला बनता है। कॉन्फिडेंस हो तो अमित शाह जैसा, वरना ना हो। वैसे ये जुमला फिट तो मोदी पर भी बैठता है, लेकिन वीडियो की शुरुआत पहले मैं अमित शाह से करूंगा, फिर मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस और जुमलों पर भी बात करेंगे। गौर से सुनिए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, देश के सत्ता में मोदी के बाद सबसे ताकतवर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कोई चुनावी दावे करते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि किसी को भी लग सकता है अमित शाह कह रहे हैं तो बात में वजन तो है। चुनाव के बाद चाहे अमित शाह के उस दावे का फलूदा बन जाए या उसमें पलीता लग जाए, दोबारा कोई उनसे पूछने तो जा नहीं सकता, जाता भी नहीं है। न किसी में उनसे पूछने की हिम्मत है कि सर जी, आपने चुनाव के दौरान हवा में इतना बड़ा जो गुब्बारा छोड़ा था ऊपर आसमान की तरफ, क्या हुआ उसका? आपके उस हवाई गुब्बारे में जनता ने जो इतने छेद कर दिए कि पता नहीं किस खेत में वो गुब्बारा जा गिरा, बताइए तो कुछ सर जी। लेकिन ये तो कोई पूछेगा नहीं। ना अमित शाह से कोई पूछने जा सकता है, ना किसी को पूछने की वो इजाजत देंगे। कल से अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले वहां के कन्नड़ चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने जो दावे किए थे, उन दावों को सुनकर आप भी कह उठेंगे, कॉन्फिडेंस हो तो अमित शाह जैसा, वरना ना हो, बिल्कुल ना हो। अमित शाह के परम आनंद वाले इस दावे को सुनाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखिएगा। आज आपको अमित शाह के कई दावों की पोल पट्टी खुलती दिखेगी। 8-9 सालों में कई राज्यों के चुनावों में बीजेपी की हार के पहले अमित शाह के हवाई किले की बुनियाद हिलती दिखेगी। 2015 के बिहार चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान मेरे सवालों से बौखलाए अमित शाह दिखे। लेकिन दिल्ली में स्ट्रेटजी क्या हुई कि बीजेपी 70 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, बाकी सीटों आगे पर हार हुई। अब सवाल चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें और हार के बाद गुम हुए अमित शाह की खबर दिखी कोई इसी बदलाव कर रहे हैं वीडियो बिहार में, क्योंकि एक हार और आपको पीछे पता है चलेगा और सामने कि जब बीजेपी जीतती है तो कैसे चैनलों पर जश्न मनाया जाता है, मोदी की महिमा का नॉन स्टॉप बखान होता है। और जब बीजेपी हारती है तो कोई सवाल नहीं पूछने जाता है कि प्रभु आप इतनी बुरी तरह से क्यों हारे। हवाई दावा करने वाले बड़े बड़े बीजेपी नेता हार के बाद तब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपा लेते हैं, कोई उनके मुंह पर माइक नहीं लगाता है। 9 सालों में मोदी की महिमा को पलीता लगाकर जनता ने कई राज्यों में बीजेपी को सबक सिखाया है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं होता। जीतने पर मैजिक के जलवे जरूर बताए जाते हैं, मोदी के मैजिक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। तो आज उन राज्यों के साथ साथ मोदी अमित शाह के दावों की पड़ताल भी करेंगे। तो पहले जरा अमित शाह के साथ पब्लिक टीवी के इंटरव्यू के इस हिस्से को गौर से सुनिए। बार बार करो, गौर से सुनिए। So you think that miracle of Bharatiya Janata Party becoming on its own, the government will happen this time? आप मेरी बात लिख कर रखिए। 13th I'm going to phone you. या halfway mark plus 15 seat minimum. Sir, once again, sir. Halfway mark plus 15 seat minimum. That is 113 plus 15, sir. Correct, sir. Minimum. This is the figure. साथ में minimum. But that's minimum. Yeah. What is maximum, sir? Maximum अभी थोड़ा ज्यादा घूमेंगे तो क्या बात है, क्या दावा है, Sir, all right. क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब का। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए अमित शाह जी कह रहे थे हाफ वे मार्क प्लस 15 सीट मिनिमम, हाफ वे मार्क प्लस 15 सीट मिनिमम। अमित शाह के दावे पर पब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ
रंगनाथ थोड़ा चकराते हैं, लेकिन मासूमियत से कहते हैं वंस अगेन सर। अमित शाह फिर कहते हैं हाफ वे मार्क प्लस 15 सीट, फिर कहते हैं मिनिमम। मिनिमम पर बहुत जोर होता है। एंकर हिसाब लगाता है बहुत चकसा और कहता है इसका मतलब यह हुआ कि 113 प्लस 15 सीट सर। अमित शाह फिर जोड़ते हैं मिनिमम, फिर दोबारा कहते हैं मिनिमम। एंकर HR रंगनाथ फिर भोलेपन से पूछते हैं व्हाट इज मैक्सिमम सर। मैक्सिमम अभी HR रंगनाथ ये भी कहते हैं कि मैं आपको 13 तारीख को फोन करूंगा। 13 को नतीजे आए थे। पता नहीं कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद 13 मई को इंटरव्यू करने वाले HR रंगनाथ की अमित शाह से बात हुई या नहीं, लेकिन अमित शाह के दावे की मिट्टी पलीद होते हम सब ने देख लिया है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा, HR रंगनाथ से जो इंटरव्यू कर रहे थे, कि मैं 13 मई यानी नतीजों के दिन आपको फोन करूंगा। वो भी सुनना जी, मैं 13 तारीख को आपको फोन करूंगा। हम पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं सर, जी, मैं 13 तारीख को आपको फोन करूंगा। हम पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं सर, जी, मैं 13 तारीख को आपको फोन करूंगा। क्या कॉन्फिडेंस, तालियां। इस इंटरव्यू के दौरान पब्लिक टीवी के एडिटर रंगनाथ भी ठहाके लगाते हैं इस सवाल के जवाब में। शाह ऐसे ही दावे करते रहते हैं। कांग्रेस को धूल चटाने और बीजेपी की सत्ता में वापसी की वजह विजेता भाव से ऐसे बताते हैं बस इलेक्शन रिजल्ट आ ही चुका है, पर्ची उनके पास सारी आ चुकी है। कई बार कहते हैं पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। और कर्नाटक में हुआ क्या? कहां है अब अमित शाह? पता नहीं अमित शाह ने पब्लिक टीवी के एडिटर एंकर रंगनाथ को फोन करके हार की वजह बताई या नहीं, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक बार आए तो सही, कैमरों के सामने बताएं तो सही सबके सामने, और जब जीतते हैं तो गाजे बाजे के साथ, सैकड़ों किलो फूल मालाओं के साथ बीजेपी मुख्यालय के स्टेज पर मोदी जी के साथ जब अवतरित हो जाते हैं तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तब तो चैनलों पर घंटों छाए रहते हैं। हार गए तो गायब, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा है, ना कोई माइक लगा रहा है कि प्रभु आपके दावों का हुआ क्या। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के लिए चुनाव के पहले यही कहेगा, इसमें कोई गलत नहीं। अपनी पार्टी की हार की बात कोई नहीं करता है, लेकिन मुद्दा यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीजेपी नेता जब चुनाव में औंधे मुंह गिरते हैं, अमित शाह और मोदी की शिकस्त होती है, तो मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछता है। मोदी और शाह के शिकस्त पर उनसे कोई नहीं जाकर पूछता है, स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें लगाकर कोई नहीं पूछता है। जीत पर जरूर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि मोदी के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को हराना कितना नामुमकिन है, मोदी के मैजिक का मुकाबला करना कितना नामुमकिन है। यूट्यूब पर अमित शाह का यह इंटरव्यू करीब 42 मिनट का है। मैंने पूरा इंटरव्यू आज देखा, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। मई में हुआ है, 2 मई को अपलोड हुआ है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। लंबी लंबी बातों के पतंग अमित शाह ने खूब उड़ाए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन कर्नाटक में हुआ क्या? बीजेपी बहुमत से मिनिमम 15 सीट आगे तो छोड़िए, उस हिसाब से 128 होना चाहिए था जो अमित शाह कह रहे थे। अमित शाह के दावे से लगभग आधी सीट यानी 66 सीट पर बीजेपी अटक गई, बहुमत से काफी दूर, काफी नीचे। कर्नाटक में बीजेपी से दोगुनी सीट कांग्रेस ने हासिल की। हर इलाके में बीजेपी को शिकस्त मिली। लिंगायत बहुल इलाकों में बीजेपी के वर्चस्व को कांग्रेस ने तोड़ा ही। मुंबई कर्नाटक में 50 में से 33 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। बीजेपी 16 पर रह गई। 2018 के मुकाबले 14 सीटें हार गई मुंबई कर्नाटक। वैसे ओल्ड मैसूर इलाके की बात करें तो बीजेपी को 11 सीटें कम मिली पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस की 23 सीटें बढ़ गई। बीजेपी सरकार के 15 मंत्री हार गए। सीटी रवि जैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हार गए। हिजाब और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों के दम पर जिस कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी बहुत उछल रही थी, वहां भी उसे नुकसान हुआ। ग्रामीण इलाकों में उसे जबरदस्त नुकसान हुआ और कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली। तभी तो 136 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। कुल मिलाकर अमित शाह और मोदी के सारे दाव, सारे तिकड़म कर्नाटक में पूरी तरह से फेल हो गए। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की।
बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर वोट मांगने का जो तिकड़म था वो भी ध्वस्त हुआ। सारे हथकंडे फुस हो गए। अमित शाह दिख नहीं रहे इस इंटरव्यू के बाद से। किसी चैनल पर आपने अगर देखा हो कि मोदी और अमित शाह का फोटो लगाकर कोई पूछ रहा है कि बीजेपी का यह हाल क्यों हुआ, तो हमें भी बताइएगा। लेकिन आप बताइए कि इस इंटरव्यू के बाद क्या अमित शाह से पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या इंटरव्यू प्ले नहीं होना चाहिए? क्या अमित शाह जी आपने फोन करके बताया उनको, जो पब्लिक टीवी के एडिटर हैं, या देश को बताया? या जिस ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें कर रहे थे, उस इंटरव्यू में बहुत बार बहुत कुछ कहा गया, बहुत दिलचस्प है, जरूर देखिएगा। बल्कि मैं जो ये एंकर है कन्नड़ के, मैंने पहली बार देखा, इनकी तो तारीफ करूंगा। बहुत साफगोई से बहुत कुछ पूछा है इन्होंने। लेकिन अमित शाह गायब, मोदी जी गायब। वरना 13 मई को बीजेपी के मुख्यालय पर आप इन सबको देखते। जेपी नड्डा भी उसी फूल माले में समाने की कोशिश करते। पहले भी बोल चुका हूं, 100-200 किलो का फूल माला, 5-6 ट्रक गेंदा और गुलाब। अब गायब है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक ऑरा, एक भौकाल क्रिएट किया गया है कि बीजेपी को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है। लेकिन बीजेपी 2014 के बाद से कहां कहां हारी है, कैसे राज्यों में शिकस्त मिली है। जिस बीजेपी का चरम 2018-19 में दिखा, 21 राज्यों पर कब्जा, तब प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन आज उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी से बाहर हैं। कर्नाटक एक बड़ी शिकस्त मिली बीजेपी को, लेकिन हारी तो बीजेपी पहले भी है। और पहले भी अमित शाह क्या कहते रहे। एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान, वो भी बताता हूं। लेकिन हारी कहां कहां बीजेपी।